हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग वन शॉट लेके आए क्लास 11 का। चैप्टर का नाम है समृद्ध संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम है समृद्ध संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके चैप्टर में लिखा होगा बुक में, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से हट चुका है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर जिसे हम लोग समृद्ध संख्या बोल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और उसके ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। हम लोग थ्योरी इसमें बहुत कम ही कवर करेंगे, इन द सेंस कि जितना आपके सिलेबस में है उतनी थ्योरी हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, आप बुक उठाओगे, बुक के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इतनी थ्योरी हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि समृद्ध संख्या होती क्या है और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे होगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण, याद है कुछ द्विघात समीकरण जब पढ़ रहे होगे, तो बच्चा द्विघात समीकरण में आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सर हम लोग एक होता था मूलों की प्रकृति चेक करते थे, मूलों की, ठीक है, नेचर ऑफ रूट, प्रकृति, ये चेक करते थे, नेचर ऑफ रूट्स, जिसे हम लोग बोलते थे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता था बच्चा, वहां पे हम लोग ना एक डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, जिसे विविक्तिकर के नाम से जाना जाता था, या फिर हम लोग जिसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल डी से, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। वो क्या होता था, डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसके लिए होता था? आप कहोगे सर ये किसके लिए होता था, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये द्विघात समीकरण है, अगर ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो हम लोग कहते थे कि अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि मूलों की प्रकृति पता करनी है, कि मूल कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर रियल होंगे या फिर दोनों इक्वल होंगे, तो हम लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। क्या निकालते थे? डिस्क्रिमिनेंट, या फिर जिसे हम लोग विविक्तिकर भी बोलते थे, हिंदी में विविक्तिकर भी बोलते हैं। तो विविक्तिकर कितना होता था, डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पे डिपेंड करता था कि जो नेचर ऑफ रूट्स है या फिर मूलों की प्रकृति है वो कैसी होगी। पहला, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, हम लोग बोल देते थे कि जो मूल है, मूल क्या है भाई, वास्तविक, मूल क्या है, वास्तविक है। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो हम लोग बोल देते थे मूल वास्तविक, मूल क्या है भाई, वास्तविक तथा बराबर है। लेकिन अगर d लेस देन 0 आया तो हम लोग बोलते थे मूल क्या है भाई, काल्पनिक है, काल्पनिक है। यहां तक तो कहानी ठीक थी, ऊपर वाले दो में कहानी एकदम परफेक्ट बैठती है, ऊपर वाले में दो में जो कहानी है एकदम परफेक्ट बैठती है, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा नेचर ऑफ रूट्स निकालने में। आपने श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा होगा, जहां पे अल्फा कॉमा बीटा की बात करें तो हम लोग क्या होता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहीं से तो हम रूट्स निकालते थे, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं किसके, इस द्विघात समीकरण के, अल्फा बीटा अगर क्या है, रूट्स हैं, रूट्स हैं, तो हम लोग क्या कहते थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट्स का मतलब है मूल। ठीक है, मूल का मतलब यह है कि इसके मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, द्विघात समीकरण में रखोगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है तो इज इक्वल टू 0 लेके आएगा। क्लियर है यहां तक? तो भाई यहां पे अगर हम लोग रूट के अंदर थर्ड वाली कंडीशन रख रहे हैं,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। खुद से जरा सोचो, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हम लोग रूट के अंदर लेस देन 0 रख रहे हैं तो मतलब रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर निगेटिव है। भाई जब रूट के अंदर वाली वैल्यू निगेटिव आ गई तो हम लोग वहां पे बोलते थे कि रूट्स क्या है हमारे, काल्पनिक है। बट समरित संख्या में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, उसी रूट्स को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, उसी रूट्स को निकालने की कोशिश करेंगे जो रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू दे रहा था। तो रूट के अंदर हम लोग माइनस जो वैल्यू आ रही थी उसको माइनस को हटा देते हैं। जैसे जैसे अगर कहीं लिखा है माइनस का 16, माइनस का 16 अगर कहीं लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस का 16 लिखा है कहीं पे तो हमें पता है कि रूट 16 कितना होता है। आप कहोगे सर 4 होगा, रूट 16 कितना होगा, 4 होगा। बट यहां पे अगर हम लोग माइनस को हटा पाए किसी तरीके से, अगर माइनस को किसी तरीके से हटा पाए तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट 16 ही तो बचेगा, रूट 16 को 4 लिख देंगे, सिर्फ माइनस को एलिमिनेट करना है। तो इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए, माइनस को हटाने के लिए हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसे आयोटा बोलते हैं। आप लोग भी आयोटा के नाम से आयोटा के नाम से फेमिलियर होगे, ठीक है, आयोटा के नाम आपको पता होगा अगर आपने 11th पढ़ा है। तो बच्चा इस रूट को हटाने के लिए हम लोग बोलते हैं आयोटा की वैल्यू -1 होती है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 16 और रूट वाली जो -1 थी वैल्यू उसको हमने बाहर कर लिया, उसको आयटा बोल दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, आयटा बोल दिया। तो मतलब ये कितना आया, 4 आयटा। कितना आया, 4 आयटा। अब ध्यान से सुनो, आयटा की वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर -1, इसको क्या बोलते हैं भाई, ध्यान देना, आयोटा बोलते हैं, नहीं तो कहो सर हिंदी में भी आयोटा बोलते हैं, अंग्रेजी में भी आयोटा बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर रहे हैं आयटा स्क्वायर तो ये कितना होगा, -1। आयटा क्यूब कर रहे हैं तो ये माइनस आयटा, आयटा की पावर 4 कर रहे हैं तो ये कितना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब क्या है, ये आपको रटा होना चाहिए, इसमें कोई भी इफ बट वाला केस नहीं होना चाहिए, ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। क्लियर है? आपको आयटा के बारे में पता चल गया तो अब आपसे सिंपल सिंपल सा ये आयटा के क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। ठीक है, जो आपके सिलेबस में उसमें क्या है भाई, आयटा के क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। जैसे आपसे पूछ लिया, अच्छा इसको हम, हाँ इसमें कुछ हम लोग नोट पॉइंट करके भी लिखते हैं, नोट पॉइंट करके भी लिखते हैं। आयटा की पावर 4n हमेशा 1 होगी, आयटा की पावर 4n क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ये क्यों? और जहां पे आप कह सकते हो कि n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर्स। अगर n इंटीजर्स है, अगर n इंटीजर्स है तो आयटा की पावर 4n हमेशा 1 होगी, क्योंकि भाई 4 का मल्टीपल है। इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3 ऐसा करके नंबर से लिखते जाओ आप। मान लो आयटा की पावर 8 रखते हैं, आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी लिख लेते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4, इन सब की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आप कह रहे होगे कि सर इसको जरा प्रूव करके बताओ, तो आप जरा ध्यान से सुनो, इधर सबकी निगाहें बोर्ड पर, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं आयटा की पावर 8, तो आयटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हो सर, आयटा स्क्वायर, नहीं भाई इसको तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आयटा की पावर 4 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे पावर मल्टीप्लाई करोगे फिर से 8 आ जाएगा, और हमें पता है आयटा की पावर 4 कितनी होती है सर, 1 होती है। तो भाई 1 का स्क्वायर कर लो तो ये तो 1 ही आएगा। सर एक और, ठीक है, आयटा की पावर 64 ले लो, तो इसको क्या लिखोगे, आयटा की पावर 4 पावर 16, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 16, ये कितना 1। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बच्चा इतना ही आसान है। अब अगर हम लोग आयटा की पावर 39 निकालते हैं, आयटा की पावर 39 निकालते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 4 के मल्टीपल वाले हैं, जहां तक 4 की टेबल जा रही उसको अलग कर लेते हैं।
तो आप कहोगे कि सर आइटा की पावर 36 तक तो 1 हो जाएगा। हाँ बच्चा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 36 इंटू आइटा की पावर 3, दोनों ऐड करोगे 39 आएगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई। और आइटा क्यूब की वैल्यू अभी मैंने लिखा है कि माइनस आइटा होता है। तो आप कहोगे कि सर आइटा की पावर 39 को हम लोग सिंप्लीफाई करके माइनस आइटा लिख सकते हैं। क्लियर है? माइनस आइटा लिख सकते हैं। तो आइटा से आप फेमिलियर हो गए, आइटा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप ले लिए, एक दो क्वेश्चंस बना लिए हम लोग। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस बना लिए। अब आप कह रहे हो कि सर इसको भी प्रूव कर लो कि अगर आइटा के 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स पावर्स हैं, आपस में ऐड हो रही हैं, तो उसका सम कैसे 0 होता है। कि मतलब कि जैसे आइटा का पावर 1, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4, इनका सम कैसे 0 होता है। तो उसका भी देख लो एक एग्जाम्पल, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मान लेते हैं हम कोई रैंडम नंबर ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, 26 ले रहे हैं एंड 27 ले रहे हैं। अब हमें इसे प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। आप कहोगे कि सर हम लोग चलते हैं 4 की पावर में, सॉरी 4 का मल्टीपल ढूंढने। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4 पावर 6। इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर सर एक और तरीका है। क्या तरीका है, उससे तो बन ही जाएगा सर, एक और तरीका है, वो भी सर हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या आइटा की पावर 24 को कॉमन लेते हैं। तो ये कितना बचेगा, 1 आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, 1 सॉरी ये आइटा स्क्वायर नहीं, ये 1 प्लस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब। सर जो बाहर है आइटा की पावर 24, जो बाहर है आइटा की पावर 24 है, 24 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, बाहर वैल्यू 1 होगी, अंदर चलते हैं, 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आइटा। सर यहाँ पे कुछ कट टूट रहा है भाई, सब कट रहा है, 1 1 आइटा आइटा, तो कितना आ गया, 0। तो ये आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी वजह से जब भी आप कॉमन लोगे ना तो ये बन जाएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब, ये हमेशा बनेगा अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स की पावर्स हैं। ठीक है, अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स वाली पावर्स हैं तो ये तुरंत बन जाएगा जैसे कॉमन लोगे। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, तो वैल्यू रख के भी आप बना लोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है सर, ये तो समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट सर चैप्टर का नाम तो समृद्ध संख्या है, आप ये हमको आइटा आइटा काहे पढ़ा रहे हैं। आ रहा होगा ना दिमाग में कि सर आपने बताया था चैप्टर का नाम समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने आए थे, आप हमको आयोटा में फंसा दिए। ना भाई ना, आयोटा ही बेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कैसे सर? आपको पता है कि जो रियल नंबर होता है, ये एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सर रियल नंबर बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस पे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर काल्पनिक नंबर बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। ऐसा क्या सर? हाँ भाई ऐसा ही। तो अब हम लोग दोनों पढ़ेंगे साथ में, दोनों को मिक्सअप करेंगे। तो जो समृद्ध संख्या होती है उसकी डिफिनेशन क्या होगी भाई, समृद्ध संख्या की, अगर हम लोग समृद्ध संख्या की बात करें, समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समृद्ध संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों से मिलके बनता है, एक वास्तविक भाग, दूसरा काल्पनिक भाग। ठीक है, एक वास्तविक भाग तथा दूसरा काल्पनिक भाग, इसको हम लोग जेड से लिखते हैं। तो वास्तविक भाग प्लस का काल्पनिक भाग। सर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, काल्पनिक भाग आ रहा, बच्चा जिसके साथ आयटा दिख जाएगा, जिसके साथ आयटा दिख जाएगा उसे हम लोग काल्पनिक भाग बोल लेंगे। मतलब कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई
और कहीं कहीं लिखा रहता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जेड इज इक्वल टू क्या आया? एक्स प्लस आइटा वाई, या फिर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। अब अगर यहां पे हम लोग वास्तविक भाग की बात करें, वास्तविक भाग, या फिर इसको हम लोग आर ई जेड बोलते हैं, ध्यान रखना, तो ये कितना आएगा? एक्स आएगा। काल्पनिक भाग की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये कितना आएगा? वाई। वाई के साथ आयोटा नहीं आएगा, ध्यान रखना, वाई के साथ आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ आयोटा ये बता रहा है कि ये भाग क्या है? काल्पनिक भाग है। क्लियर है? ये भाग क्या है? काल्पनिक भाग है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो पता चल गया कि एक समृद्ध संख्या क्या होती है, दो भागों से मिलकर बनी होती है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग हम लोग उसे बोलेंगे जिसके साथ आयोटा आ रहा होगा, वास्तविक भाग उसे बोलेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या? समृद्ध संख्या का संयुग्मी। समृद्ध संख्या का संयुग्मी, सारी थ्योरी कवर करा रहे हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। समृद्ध संख्या का संयुग्मी, ठीक है, इसको हम लोग जेड बार से लिखते हैं। और जो जेड बार होता है ना, देखो इसमें क्या होता है ना, आयटा को हम लोग चेंज करते हैं माइनस आयटा से। कहीं भी अगर आपको आयटा दिख रहा है, सिर्फ आयटा को छेड़ो, आयटा को माइनस आयटा कर दो, सिंपल लॉजिक। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता था? एक्स प्लस आयटा वाई होता था। अब जेड बार क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयटा वाई। तो ये संयुग्मी कहलाएगा किसका? किसका कहलाएगा भाई? जेड का संयुग्मी कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयटा है तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 3 आयटा। एग्जाम्पल, अगर जेड इज इक्वल टू सिर्फ 2 है तो जेड बार भी 2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? सर 2 को -2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? भाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 के साथ आयटा थोड़ी है, वो तो पार्ट 0 था। सर क्या मजाक चल रहा है? 0 आयटा था ना? अरे भाई अभी भी तो 0 आयटा है, 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा ना। क्लियर है? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है फंसाने के लिए, ये तो तुमको पता है सिंपल सा, आप ये समझ के गए हो और यहाँ पे कह रहे होगे अरे सर एक एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ेंगे दौड़ा के। तो जब आगे बढ़ोगे तो आगे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, जहाँ पे आप निपट जाओगे। सर एक और करा दो, लगे हाथ। सारे क्वेश्चंस आए हैं, अभी कराएंगे सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1। फिर भी कह रहे हो तो एक करा देते हैं। सर अगर मान लेते हैं जेड इज इक्वल टू सिर्फ माइनस का आयटा है, तो क्या भाई, हमें सिर्फ ये देखना है कि माइनस तो बाहर है ना, आयटा की जगह माइनस आयटा रखना है। मतलब जेड बार क्या हो जाएगा? प्लस का आयटा हो जाएगा। जेड बार क्या हो जाएगा भाई? प्लस का आयटा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर कोई समस्या नहीं, ठीक है। क्लियर है? संयुग्मी हो गया, समृद्ध संख्या का संयुग्मी हो गया। अब हम लोग निकालते हैं समृद्ध संख्या का मापांक। समृद्ध संख्या का मापांक, भाई जब भी समृद्ध संख्या का मापांक निकालेंगे, अगर जेड इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस आयटा वाई है, तो हम लोग मॉड ऑफ जेड करेंगे तो इसका मतलब होगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा यही, कुछ सोचना ही नहीं है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर कर लो, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। समृद्ध संख्या का मापांक हो गया। समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी देख लेते हैं, ये कहता है समृद्ध संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव, नाम ऐसे अजीब से हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर ये जेड बार आता है, जेड इनवर्स आता है। सर जेड इनवर्स क्या होता है भाई? जेड बार अपॉन में मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। फार्मूला है, फार्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थ्योरी हम लोगों ने लगभग कवर कर ली है, ठीक है। इसी पे आपके बहुत सारे इसी पे क्वेश्चंस हैं। क्लास 11th वैसे भी आपको पता है कि जब से कोविड आया है, एनसीईआरटी ने
सिलेबस अपना रिड्यूस कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल गायब कर दी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। पहले था हम लोग आर्गेंट प्लेन तक पढ़ते थे, अभी क्या है, आर्गेंट प्लेन है ही नहीं। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। टाइम आपको देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको जो है 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर आप ही कर लो। देखो यहां पे इन्होंने जो पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि z इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा में वास्तविक भाग क्या है। वास्तविक भाग क्या है, आप ध्यान दो। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा होता। तो अगर इसकी बात करें तो वास्तविक भाग क्या होगा। सर दो भाग से मिलके बना है। हाँ भाई, मैं भी तो कह रहा हूं दो भाग से मिलके बना है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। ठीक है, वास्तविक भाग 4 हो जाएगा, काल्पनिक भाग आयटा के साथ क्या है, कोफिशिएंट में 1 है तो 1 हो जाएगा। तो जो भी पूछा है वही हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, वास्तविक भाग, तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या परेशानी दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, ऐसे उड़ाते चलो। 4 प्लस आइटा में वास्तविक भाग 4। आगे काल्पनिक भाग अभी जस्ट हमने पीछे कराया है, आप देखते ही बता दोगे सर काल्पनिक भाग आइटा, तो आइटा बी। ठीक है, अगर सॉरी आइटा नहीं होगा, आइटा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या पूछा है, काल्पनिक भाग तो 1 होगा भाई, 1 होगा। आइटा तो बताता है कि ये काल्पनिक भाग है, आइटा के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो है काल्पनिक भाग। कितना 1, मेरी तरह आप भी मत गलती करना। तो ऑप्शन सी क्लियर है। अगर सर यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 माइनस आइटा होता तो जो काल्पनिक भाग है ना, जो बच्चा काल्पनिक भाग है ना, वो माइनस का 1 होता। अच्छा सर ये नई चीज आप बता रहे हो। ठीक है, तो क्या होता, -1 होता। क्लियर है यहां तक। चल नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला है कि हाँ z1 माइनस z2 दो समृद्ध संख्याओं का जो हम लोग डिफरेंस लेते हैं, तो वास्तविक भाग से वास्तविक भाग को माइनस करते हैं, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग को माइनस करते हैं। जैसे यहां पे इन्होंने जो दे रखा है, इन्होंने जो यहाँ पे दिया है, इसको z1 बोल रहे हैं ना, इसको z1 है, z1 माइनस z2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 3 आइटा -5 -2 आइटा। तो ये 2 -5 और ये 3 आइटा माइनस का 2 आइटा, तो ये माइनस का 3 प्लस का आइटा, ये आ गया z1 माइनस z2। तो जिस भी ऑप्शन में ये दिख रहा हो -3 प्लस आइटा -3 प्लस आइटा, ऑप्शन 1। ठीक है, -3 प्लस आइटा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। -3 प्लस आइटा आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला है ना 1/z समृद्ध संख्या z के लिए क्या है, 1/z समृद्ध संख्या z के लिए क्या है भाई, क्या हो सकता है समृद्ध संख्या के लिए, योगात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक पहचान तत्व, गुणन व्युत्क्रम। योगात्मक गुणात्मक पहचान तत्व, इसका नाम तो कुछ अलग दिया है, चलो कुछ तो दिया होगा। योगात्मक गुणात्मक गुणन व्युत्क्रम, गुणात्मक योगात्मक योगात्मक। ठीक है, ये ना देखो, ये बेसिक सा कह रहा है 1/z इंटू जेड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो गुणात्मक पहचान तत्व तो नहीं होगा, योगात्मक होगा। सॉरी योगात्मक भी नहीं होगा, गुणात्मक, हाँ ये हो जाएगा क्योंकि 1 हो रहा है ना, ये हो जाएगा गुणात्मक पहचान तत्व, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। जेड इंटू 1/z करो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही बोला, गुणात्मक पहचान का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। ये लैंग्वेज यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी। ठीक है, चलो इसकी बात करें -z, तो ये आपका गुणन व्युत्क्रम होगा।
क्योंकि -1 आ रहा है। ये कुछ शायद इनके नाम्स अलग अलग हैं, यहाँ पे कुछ नाम्स होने चाहिए थे, ठीक है। ये हिंदी में कुछ अलग नाम दे रखा है, क्लियर है। तो ये देख लेना एक बार हिंदी में इसका क्या होती है मीनिंग। इसकी बात करते हैं। 1 + 0 आइटा समृद्ध संख्या z के लिए, तीनों क्वेश्चन उसी पे हैं। योगात्मक पहचान तत्व गुणात्मक 1 + 0 आइटा समृद्ध संख्या z के लिए, यहाँ पे z = कितना है, 1 + 0 आइटा है, तो हम लोग z = 1 बोल सकते हैं ना। z = 1 बोल सकते हैं, तो z × 1/z = 1 होगा। तो ये होगा z × 1/z। ऑप्शन में पता नहीं क्या है, इसकी मीनिंग इंग्लिश में होती तो पता चलता, ठीक है। फिर भी आप ये देख लो, z = 1 + 0 आइटा है, z = 1 आ रहा है, तो z × 1/z = कितना आएगा, 1 आएगा ना, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि पिछले वाले ऐसे थे, ठीक है, पिछले वाले में ऐसे ही थे। ये वाले क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इन्होंने क्या बोला, 1 - आइटा क्यूब अपॉन, हाँ इसको सरल करना है। सरल क्या करना है भाई, 1 - आइटा का क्यूब अपॉन 1 - आइटा क्यूब, दोनों में फर्क है भाई। इसको सॉल्व करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए a - b का होल क्यूब का। तो क्या लिखते हो भाई, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b, यही तो लिखते हो। a - b का होल क्यूब को क्या लिखते हो, a - b का a³ - b³ -3ab a - b, यही फार्मूला लिखते हो। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, इसको ओपन करते हैं, 1 का क्यूब माइनस का आइटा क्यूब माइनस का 3 आइटा ब्रैकेट में 1 - आइटा। यहाँ पे वैल्यू रख लो 1 - आपको पता है कि आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, तो ये क्या हो गया, प्लस आइटा हो गया। ऊपर सॉल्व करो भाई, 1 आइटा क्यूब की जगह रखो प्लस आइटा -3 आइटा 1 - आइटा अपॉन में 1 + आइटा, 1 + आइटा माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 आइटा माइनस का 3 आइटा स्क्वायर अपॉन में 1 + आइटा, 1 + आइटा माइनस का 3 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर -1, तो ये प्लस का 1 अपॉन में 1 + आइटा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 2 माइनस का 2 आइटा अपॉन में 1 + आइटा। तो ये 2 कॉमन ले लो, 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा। ऑप्शन में क्या क्या है, अच्छा कोई वैल्यू है, ऑप्शन में कोई वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। कितना आ रहा है भाई, आ रहा है हमारा 2 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा, ऊपर नीचे हम लोग 1 - आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 ऊपर ये हो जाएगा स्क्वायर 1 - आइटा स्क्वायर, सॉरी 1 + आइटा स्क्वायर माइनस का 2 आइटा डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का आइटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये कितना होगा 2 1 -1 माइनस का 2 आइटा डिवाइडेड बाय ये 1 + 1, तो ये कितना आएगा, नीचे 2 आ रहा, ये 2 से 2 हट जाएगा, 1 से 1 हट जा रहा है, माइनस का 2 आइटा आ रहा है, माइनस का 2 आइटा आ रहा है सरलीकृत, माइनस आइटा 2 आइटा 1 3 - 2 1 3 त्रिका 27 8 एक सेकंड 27 8 6 3 दूनी 6 त्रिक 18 और एक 18 8 28, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ रहा है, इसमें क्या पूछा है सरलीकृत, तो ये आपका यहाँ पे -2 आइटा होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, माइनस का 2 आइटा आ रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको वैल्यू रखनी है, आपको बस वैल्यू रखनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है, ठीक है। इसका आपको बताना है संयुग्मी, संयुग्मी बताना है, संयुग्मी का मतलब क्या है, जेड बार बताना है। इन्होंने जेड = क्या दे रखा है,
3 + 2 आइटा डिवाइडेड बाई 2 - आइटा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले नीचे से आइटा हटा रहे हैं, तभी तो जेड बार निकालेंगे। तो आप कहोगे कि सर ऊपर नीचे 2 + आइटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चा, 2 + आइटा से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 3 का मल्टीप्लाई करो 6, 3 आइटा, 4 आइटा, 2 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस का आइटा स्क्वायर। अब ये कितना हो रहा, 6 प्लस का 4 3 7 आइटा माइनस का 2, आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, और ये रख लो 4 माइनस आइटा मतलब 4 + 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस +1। ये कितना आ रहा है भाई, 6 में से 2 गए 4 प्लस 7 आइटा डिवाइडेड बाई 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 4/5 प्लस 7/5 आइटा। तो ये कितना आ रहा है, जेड आ रहा है। तो जब ये जेड आ रहा है तो हम लोग जेड बार करेंगे तो सिर्फ आइटा को चेंज करेंगे ना। जेड बार जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आइटा को चेंज करेंगे, मतलब 4/5 माइनस 7/5 आइटा। ये आ रहा है ना जेड बार, 7/5 आइटा आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में बन रहा हो देख लो, 4/5 माइनस का 7/5 आइटा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका संयुग्म भी बताना है, तो जब इसका संयुग्म भी बताना है तो पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। क्या है भाई, जेड इज इक्वल टू क्या है, 6 + 5 आइटा का होल स्क्वायर है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं, 36 + 25 आइटा स्क्वायर प्लस 60 आइटा, यही तो आता है। अब देखो ये 36 - 25 प्लस का 60 आइटा, 36 - 25 करोगे कितना आएगा, 11 आएगा, 11 प्लस का 60 आइटा। अब ये जेड की वैल्यू हो गई। जब हम लोग जेड बार निकालने जाएंगे तो आपको पता है कि सिर्फ आइटा को चेंज करते हैं। तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 60 आइटा। ये संयुग्मी हो जाएगा किसमें भाई, 11 माइनस का 60 आइटा। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका हमें संयुग्मी बताना है, फिर से हमें आइटा को हटाना है, नीचे से आइटा को हटाना है, ऊपर लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड इज इक्वल टू क्या है, 1/2 माइनस 3 आइटा। आप देख रहे होगे ना सारे क्वेश्चन जो थ्योरी स्टार्टिंग में बताई वहीं से बन जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 आइटा अपॉन में 2 + 3 आइटा। ऊपर तो 2 + 3 आइटा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा भाई 4, और ये 3 आइटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 9। तो ये कितना हो जा रहा है, 2 + 3 आइटा बाई 13, या फिर अलग अलग कर लो, 2/13 माइनस का 3/13 आइटा। ठीक है, अब हम लोग इसको जेड बार जब लिखेंगे तो सिर्फ चेंज कर दो, प्लस हो जाएगा 2/13 प्लस 3/13 आइटा। 2/13 है कहाँ यहीं पे, 2/13 प्लस 3/13, अच्छा प्लस है ना, ठीक है ये 13 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2/13 आइटा। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आइटा क्यों दे रखा है, एक सेकेंड, क्या क्या दिया है, 2 - 3 आइटा। ठीक है, 2 + 3 आइटा, 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 3 जा 9, 13, 2 + 3 आइटा, 2 - 3। ओ भाई ओ, हमने चेंज कर दिया ना यहाँ पे, यहाँ पे चेंज कर दिया सर, क्या चेंज हो गया, अरे बच्चा यहाँ पे प्लस था ना तो ये प्लस होगा ना, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तभी तो कह रहे हैं आ क्यों नहीं रहा, ये माइनस होगा। आप भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा, ये माइनस का होगा। तो अभी देखो 2/13 माइनस 2/13 कहाँ गया, ये ऑप्शंस भी उल्टे सीधे लिखे गए हैं। 4 9 2/13 माइनस 3/13 कहाँ पे है भाई, 2/13 माइनस का 3/13, इन्होंने एक माइनस यहाँ पे ज्यादा लगा ली, ये प्लस का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे एक माइनस थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, वो एक वहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, यही आ रहा है 2/13 माइनस 3/13 आइटा, ठीक है, आना यही चाहिए जेड बार, ठीक है। चलिए अगला, फिर से इसका संयुग्म या फिर संयुग्मी वही, तो हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। जेड इज इक्वल टू क्या है भाई, जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 आइटा प्लस का 4 अपॉन 2 माइनस 3 आइटा। तो हमें नीचे वाले नंबर्स का, नीचे जो आइटा है उसको हटाना होता है, तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आइटा से, ठीक है, 2 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये 6 आइटा प्लस 9 आइटा स्क्वायर प्लस 8 प्लस 12 आइटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 9, ठीक है। ये 6 आइटा और ये 12 आइटा कितना हो जाएगा 18, और ये माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, ध्यान देना। प्लस का 8 अपॉन में 4 अच्छा यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया, अच्छा यहाँ पे 2 ठीक है प्लस होता ना, तो यहाँ पे भी प्लस होगा क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 रखोगे तो -9 जो है प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13। तो ये कितना आ रहा 18 आइटा या बाई 13 कर लो, और 8 9 माइनस का 1/13। तो जब हम लोग जेड बार निकालेंगे, इसको आगे कर लो यार अच्छा लगेगा, 1/13 माइनस का 18/13, और ये आइटा अभी ये किसी में आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, माइनस का 1/13 माइनस का 18/13, ये आ रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इन्होंने पूछा है कि ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है भाई, देखते हैं क्या पूछा है, ध्यान से देखो। इन्होंने दिया है जेड और जेड बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग जेड इज इक्वल टू लिख लेते हैं कितना, बेसिक सा इन्होंने जेड इंटू जेड बार पूछा है यार, और कुछ नहीं। तो 2 + 3 आइटा, और आपको पता है जेड बार 2 - 3 आइटा आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा। अभी तो मैं पीछे सॉल्व कर रहा था, यही तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये नीचे वही दोनों नंबर्स था, 2 - 3 आइटा 2 + 3 आइटा, यही तो है, 2 + 3 आइटा 2 - 3 आइटा, कितना आया था नीचे भाई, सर 13 आया था, तो यहाँ पे है 13, हाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो भाई ये है 2 अपॉन इतना जहाँ का हल है, ठीक है। मॉड ऑफ 2 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन 1 जहाँ x नॉट इक्वल टू 4 का हल है। तो आप ऑप्शन से देख लो ना, यहाँ पे क्या है भाई, 2 अपॉन x - 4, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो यार, क्या करना है, 2 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन कितना है 1 है ना, +-1 हो जाएगा। इसको 2 अपॉन x - 4 एक बार +1 ग्रेटर देन 0, दूसरा 2 अपॉन x - 4 और -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, -1, ठीक है। इसको ओपन करो, 2 + x - 4 अपॉन में x - 4 ग्रेटर देन 0, 2 माइनस का x प्लस का 4 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमें पता है x माइनस नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x नॉट इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है, x - 2 अपॉन x - 4 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पे बच जाएगा आपका, अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बच जाएगा x + 6, सॉरी x + 6 नहीं, x - 6, x - 6 अपॉन x - 4 लेस देन 0। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ रही है, 2 और 6 के बीच में कहीं दिख रहा है, ये रहा। देखो यहां से क्या आ रहा है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, बट 4 नहीं होनी चाहिए। तो 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 6, क्योंकि 4 और 6 हमें लेना नहीं।
क्लियर है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप ये बना के ऐसे सॉल्व कर लेना। मॉड फंक्शन जब भी ओपन होता है, जैसे मॉड एक्स कहीं लिखा है, तो दो तरीके से होता है, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए। क्लियर है? ठीक है, चलो ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 5। इसको भी सॉल्व कर लो भाई। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, x माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 5, तो x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, और ये x ग्रेटर देन माइनस का 4, x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 और x ग्रेटर देन 4, माइनस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस, ठीक है, प्लस 5 लिया, माइनस 5 लिया, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है 6, और ये कितना है, ग्रेटर देन माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 से बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू लेनी है, एक ग्रेटर देन 6 है, एक ग्रेटर देन माइनस 4 है। दोनों में जो कॉमन आएगा, दोनों में जो कॉमन आएगा भाई, दोनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 6 टू इन्फिनिटी आएगा ना, 6 टू इन्फिनिटी आएगा। कितना आएगा भाई, 6 टू इन्फिनिटी। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि इक्वल का साइन नहीं है बच्चा, इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तो हम लोग 6 को इंक्लूड कर लेते, बट इक्वल का साइन नहीं है तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको इंटरवल पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, बी सही हो जाएगा। और आप अगर कह रहे होगे सर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल का खेल है, खुला अंतराल और बंद अंतराल। क्लियर है? इसका भाई सॉल्व कर लो यार ऐसे ही, x माइनस 1 2, x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 3, और ये लेस देन माइनस 3, सॉरी माइनस 3 नहीं होगा, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, माइनस 1 माइनस 1। तो x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, माइनस 1 से। क्लियर है? क्लियर है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना, दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट लोगे तो क्या होगा, ऑप्शन नहीं। चलो ये वाला सॉल्व करो भाई। ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, a प्लस आइटा बी और समथिंग समथिंग समथिंग। अच्छा, इस संख्या को ना इन्होंने बोला है कि ये जो बड़ी सी संख्या दी गई है, इसको हमें a प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में, a प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे वाली वैल्यू को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या आता है, 3 प्लस आइटा रूट 5 और 3 माइनस आइटा रूट 5, ठीक है, और ये 3 प्लस आइटा रूट 2 रूट 3, ठीक है, जो भी है, जो भी है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 9 9 प्लस का 5 अपॉन में, इसका सॉल्व करो भाई, रूट 3 प्लस आइटा रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस आइटा रूट 2, तो ये कितना है, 14 डिवाइडेड बाई ये रूट 3 गया, और ये कितना हुआ, 2 रूट 2 आइटा। तो भाई आइटा को हमें पता है कि 1 अपॉन आइटा क्या होता है सर, माइनस आइटा होता है। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं, 2 से 2 काट दो यार, 7 बाई रूट 2 माइनस का आइटा, या फिर माइनस का 7 आइटा बाई रूट 2, या फिर माइनस का 7 रूट 2 आइटा बाई 2। ये आ गया, ये आ गया जेड, ये आ गया आपका जेड। अब इसको a प्लस आइटा बी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a की वैल्यू 0 आ रही, माइनस 7 रूट 2 बाई 2 आइटा, ठीक है। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू जो आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, b की वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने बोला इसका मापांक निकालो, मापांक निकालो भाई। तो अगर ये z है तो z इज इक्वल टू कितना है,
वन प्लस आइटा, वन माइनस आइटा इंटू ना है, माइनस है, वन माइनस आइटा अपॉन वन प्लस आइटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा वन प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, वन प्लस वन होगा, वन प्लस वन होगा। तो भाई ये ऊपर तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वन प्लस आइटा प्लस वन माइनस आइटा, दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस आइटा माइनस वन प्लस आइटा, ये नीचे टू हो गया, जो जो कट रहा है उसको हटाओ, यहाँ पे आइटा हट रहा है, यहाँ पे वन हट रहा है, ये टू बच रहा है, और ये कितना बच रहा है, टू आइटा बच रहा है, और डिवाइडेड बाई टू बच रहा है, टू से टू गया, तो मतलब सॉल्व होके कितना बना, टू आइटा, सॉल्व होके कितना बनना है, टू आइटा बनना है। ठीक है बच्चे, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, टू आइटा आ रहा है। अब इसका हम लोग मापांक लेंगे तो z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, टू आइटा, और जब मॉड ऑफ z लेंगे तो ये कितना आएगा, टू आइटा। ठीक है, क्लियर है, z कितना आ रहा है, टू आइटा आ रहा है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जीरो है, इमेजनी पार्ट टू है, तो जो इमेजनी पार्ट है वही हमारा क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि वन प्लस आइटा वन माइनस आइटा की पूरे की पावर m इज इक्वल टू इतना है, तो m का न्यूनतम मान, चलो ठीक है, वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन की पावर m, वन बाई m, ये लिख सकते हैं ना, वो ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाह रहे हो, चलो इसको अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और ये है वन प्लस आइटा डिवाइडेड बाई वन माइनस आइटा की पावर m, तो m निकालना है, तो वन प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा इंटू वन माइनस प्लस आइटा अपॉन वन माइनस आइटा, ये कर रहे हैं पावर m, ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, वन प्लस आइटा स्क्वायर प्लस टू आइटा डिवाइडेड बाई टू पावर m। अब देखो ये तो हट जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी। ठीक है, यहाँ पे टू से टू, अब टू आइटा अपॉन टू है, पावर m है, टू टू कट गया, तो आइटा की पावर m, ये क्या वन होती है सर, m की वैल्यू फोर रख दो, क्योंकि आइटा की पावर फोर ही तो वन होती है, तो m का मिनिमम मान कितना होना चाहिए, m इज इक्वल टू फोर होना चाहिए, m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, फोर होना चाहिए, तभी ये आपका सॉल्व होगा। ठीक है, मिनिमम। अब इन्होंने क्या पूछा है भाई, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है भाई इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19 को a प्लस आइटा b के रूप में लिखो। ठीक है भाई, z इज इक्वल टू क्या है, आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19, तो हम लोग इसको आइटा की पावर 8 इंटू आइटा, इसको आइटा की पावर 16 इंटू आइटा की पावर क्यूब, तो आइटा की पावर जो 4 का मल्टीपल है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा, आइटा प्लस का आइटा क्यूब, आइटा क्यूब को हमें पता है माइनस आइटा लिखा जाता है, तो z इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, जीरो, z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, चूंकि आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आइटा। ठीक है, चलो अगला, इसको भी सॉल्व करना है। आइटा की पावर 30 को क्या लिख सकते हो, 28 इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर 36 इंटू, अच्छा 40 को तो 40 ही रहने दो ना, बहुत सिंपल सा है भाई, 40 तो वैसे भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 40 तो वैसे भी 4 का मल्टीपल है, प्लस आइटा की पावर 60, ये भी तो 4 का मल्टीपल है, तो 28 जो मल्टीपल है उसकी वैल्यू 1, तो ये आइटा स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 2 प्लस आइटा स्क्वायर मतलब 2, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, चलो अगला, आइटा की पावर माइनस 39, सर इसको हम लोग 1 अपॉन आइटा की पावर 39 लिख ले, हाँ बिल्कुल लिख लो। इसको क्या लिख सकते हो, आइटा की पावर 36 आइटा की पावर 3, तो आइटा की पावर 36 की वैल्यू 1, 1 अपॉन आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा,
और हमें पता है कि चूंकि चूंकि 1/i इज इक्वल टू -i होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ आयटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ आयटा हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आयटा हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस +1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। नेक्स्ट, हाँ इन्होंने क्या पूछा है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जो भी दे रखा है, आयटा स्क्वायर प्लस आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 6, ऐसे 2 का मल्टीपल है, आयटा की पावर 20 तक है। ठीक है, क्या है भाई, 1 प्लस आयटा स्क्वायर आयटा की पावर 4 प्लस आयटा की पावर 6 आयटा की पावर 8 अप टू आयटा की पावर 20 का मान बताना है, का मान यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 6 स्क्वायर, 8 के बाद 12 आएगा, नहीं 12 नहीं आएगा, 4 6 10। आप जरा ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही सर, 0 आ रही। इसकी वैल्यू कितनी आ रही सर, 0 आ रही। कैसे भाई, आप खुद देख लो। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, माइनस आयटा होती है। आयटा पावर की 6 की वैल्यू कितनी होती है सर, माइनस आयटा होती है, क्योंकि 4 आयटा की पावर 4 1 होगी, आयटा की पावर 4 क्या होगी, 1 होगी, फिर आयटा स्क्वायर बचेगा, उसमें आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयटा रखोगे और अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, आयटा की पावर 6 की वैल्यू 0 नहीं होगी। आयटा की पावर 6 कितना होगा भाई, आयटा की पावर 4 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबकी 0 आ रही, तभी तो मैं सोच रहा हूँ सबकी 0 आ रही। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दो दो का पेयर बनाओगे, सब कैंसिल आउट होते जाएंगे, 1 -1। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है भाई सर, 5 आयटा है और इनटू में है -3/5, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस को एक साइड लेके आओ, 5 5 को उड़ाओ, और ये कितना बचेगा, माइनस का 3 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 3, -1 इंटू -3 -3। क्लियर है, इसको देखते हैं, आयटा की पावर 9। अच्छा ये सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, आयटा की पावर 9, आई थिंक यहाँ पे ये सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। ठीक है, और ये भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये भी रिपीटेड है। आगे, हाँ ये रिपीटेड नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये आयटा की पावर 7 है, मतलब कि 3 7 प्लस आयटा की पावर 7 प्लस 7 प्लस आयटा की पावर 7, ये हमें सॉल्व करना है। 3 7 प्लस आयटा की पावर 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आयटा का क्यूब लिख सकते हैं इसको, इसको भी 7 प्लस आयटा का क्यूब लिख सकते हैं। और आयटा क्यूब कितनी होती है, माइनस का आयटा होता है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर लो, 21 प्लस 7 माइनस का आयटा, 21 7 28, और 3 -4 माइनस का 4 आयटा, तो ये आ जाएगा जेड, 28 माइनस का 4 आयटा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्व कर दिया है, अभी रिपीटेड है। m की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आती, मिनिमम पूछा है ना इन्होंने, मिनिमम मतलब न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है, इस वजह से 4 आ रही है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। इन्होंने बोला है x प्लस आयटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस बी, तो दर्शाइए u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू इतना 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 इतना, जो भी दे रखा है उसको प्रूव करना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग आंसर में आएगा, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न में ये आपको दिखेगा। क्लियर है, हमें क्या करना है भाई, हमें ये वैल्यू सॉल्व करके कंपेयर करनी है और इसके प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस आयटा वाई क्यूब प्लस 3xy आयटा ब्रैकेट में x प्लस आयटा वाई, ये एक्स क्यूब आयटा क्यूब वाई क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो,
3x² y आइटा प्लस, मल्टीप्लाई कर लो यार, 3xy² आइटा स्क्वायर x³ माइनस का वाई, माइनस का वाई नहीं, सॉरी, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती ना, y³ आइटा या फिर आइटा y³, यहाँ पे ठीक है 3x² y आइटा, और ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो जो रियल वाली वैल्यू उनको एक साथ लेके आओ, मतलब x³ -3xy², और दूसरी वाली वैल्यू को एक साथ लेके आओ प्लस, आइटा कॉमन ले लो, 3x² y माइनस का y³, ये आ रहा, ये आया u प्लस आइटा भी। तो कंपेयर कर लो, u इज इक्वल टू कितना आ रहा, x³ -3xy², और v इज इक्वल टू कितना आ रहा, x² y माइनस का y³। इन्होंने डिवाइड करने के लिए बोला है तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, x से डिवाइड कर लो और इधर y से डिवाइड कर लो, तो ये पूरे में x से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरे में y डिवाइड हो जाएगा, ये x कॉमन आएगा इसमें तभी तो हटेगा, x² माइनस का 3y², और यहाँ पे ये डिवाइड करने में कितना आ रहा, x² माइनस का y²। अब इन दोनों को ऐड करो तो आपका u अपॉन x प्लस v अपॉन y, ऐड करो भाई, x² माइनस 3y² प्लस x² माइनस का y², तो ये कितना हो जाएगा, 2x² माइनस का 4y²। 2 कॉमन ले लो, x² माइनस 2y², क्या यही प्रूव करना था, नहीं, गड़बड़ हुआ है कहीं, 4 प्रूव करना था ना, 4x², तो कहीं तो 4 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आया, x से डिवाइड किया 4 आ रहा था कहीं, हम्म, 3x² y x³ माइनस का 3xy², 3, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, ये तो मिस कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3x² y होगा ना, तो ये 3x² होगा, और ये आपका 3x² होगा, तो ये 4x² होगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 4x² y, अभी सही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, u/x प्लस v/y इज इक्वल टू कितना आ रहा, 4x² माइनस का y², यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ठीक है, फिर भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है। चलो, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, जो भी पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। रियल पार्ट पूछा है, Z1 Z2, ठीक है, जो भी नंबर्स पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा भाई Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये निकालना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो भाई, माइनस का 4 प्लस का 2 आइटा, फिर माइनस वाला मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 आइटा, और माइनस का आइटा स्क्वायर, ठीक है। और Z1 का हमें क्या करना है, कंजुगेट लेना है, सॉरी संयुग भी लेना है, तो ये 2 प्लस का आइटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, ये तो गया, नहीं गया नहीं, बच गया 2 माइनस का 4, 2 ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 आइटा, ठीक है, क्लियर है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 -1 +1, और ये -4 माइनस का 3 प्लस का 4 आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस आइटा से, तो ये कितना आएगा, -6 प्लस 3 आइटा प्लस 4 आइटा माइनस का 4 आइटा, -3 दूनी 6 प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8 आइटा, 4 दूनी 8 आइटा, और माइनस का 4 आइटा, ठीक है, 4 आइटा स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3। अब यहां पे ध्यान से देखो, -6 + 11 आइटा और ये प्लस का 4 क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये 3। ये कितना आ रहा है भाई -2 + 11 आइटा बाई 3। अब इन्होंने इसका पूछा है RE, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट पूछा है तो भाई RE Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, तो ये भाई इसका रियल पार्ट हो जाएगा -2/3। कितना हो जाएगा -2/3, ठीक है। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछता तो 11/3 बोलते, ठीक है। रियल पार्ट पूछा है तो -2/3। सिमिलर ऐसे सेकंड वाला आप खुद से कर लेना, सेकंड वाले में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए HW है, सेम ऐसे जैसे हमने इसको बनाया वैसे उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला बनाते हैं। अब इन्होंने जो बोला है कि x - आइटा y इतना इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि x² - y² = इतना। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ठीक है, मॉड लेना है और कुछ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल सा है। मॉड मापांक की एक कंडीशन होती है, मापांक की। अगर Z1 ऐसे समझो, कोई Z = बहुत सारे नंबर्स हैं, Z1 Z2 Z3 ऐसे करते हुए बहुत सारे नंबर्स हैं। तो जब हम लोग मॉड ले रहे हैं ना, तो मॉड Z1 Z2 Z3 ऐसे कर रहे हैं, तो हम इस मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। तो हम लोग वही कंडीशन यहां पे लगा देना है, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, ठीक है। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, मापांक ले रहे हैं। इधर भी ले लो भाई x - आइटा y, और इधर भी ले लो a - आइटा b अपॉन c - आइटा d रूट के अंदर। क्लियर है? दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। अब जब मॉड इसका ले रहे हैं तो इधर कितना हो जाएगा भाई, आपका मॉड ले रहे हैं तो इधर बच रहा है a² + b²। नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसकी पावर ऊपर चली जाएगी तो ये बचेगा a - आइटा b अपॉन c - आइटा d पावर 1/2, और ये कितनी है x - आइटा y की मॉड। अब ये हो जाएगा x² - y² मॉड में, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना होगा x² - y² a² - b² अपॉन में c² + d²। x² - y² और इसका मॉड लेंगे तो a - आइटा b, नहीं नहीं, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ये यहाँ पे प्लस ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो इसका मॉड लेंगे तो कितना होगा x² + y² मॉड में, और इसका मॉड ले लो भाई, इसका मॉड ले लो तो ये हो जाएगा आपका a² + b² अपॉन c² + d² मॉड में, सॉरी रूट में, तो पावर 1/4। बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो ये x² + y²। अभी ये कितना आ रहा है, अभी बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो ये a² + b² अपॉन c² + d², इसकी पावर 1/2 आ रही। फिर से हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये स्क्वायर है इसका, ये ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ऊपर भी स्क्वायर है। तो दोबारा जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये पावर हट जाएगी, तो x² + y² का होल स्क्वायर आएगा, और इधर भी आपका ये पावर हट गई रूट वाली, तो ये आ गया c² + d²। क्लियर है? तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन था। देखो z = x + आइटा y और z बार = x - आइटा y, दोनों का मॉड जो है सेम होता है, और ये कितना होता है √x² + y², ठीक है। दोनों का मॉड सेम होता है, डरना नहीं, दोनों का मॉड सेम होता है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई आएगा, एक्स माइनस आइटा वाई का मॉड लेने पे। क्लियर है? चलो क्लियर है बच्चा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, समृद्ध संख्या था। ठीक है, समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने आयटा के बारे में जाना, ए प्लस आयटा बी या फिर एक्स प्लस आयटा वाई, फिर मॉड ऑफ जेड पढ़ा, जेड बार पढ़ा, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर की। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है, उसमें फिर हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।